महाबली हनुमान को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। हालांकि पुराणों में उनके विवाह का वर्णन है, जहां उन्हें भगवान सूर्य नारायण की पुत्री सुवर्चला से विवाह करना पड़ा था। किंतु ये विवाह केवल उनकी शिक्षा पूर्ण करने के लिए था और इसके अतिरिक्त उन दोनों में कोई और संबंध नहीं रहा। इसके अतिरिक्त हनुमान के एक पुत्र मकरध्वज का भी वर्णन रामायण में मिलता है। ये कथा तब आती है जब हनुमान श्रीराम और लक्ष्मण को अहिरावण की कैद से मुक्त करवाने जाते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। संक्षेप में कथा ये है कि रावण अपने भाई अहिरावण को सहायता के लिए बुलाता है और अहिरावण अपनी माया से श्रीराम और लक्ष्मण का अपहरण कर लेता है। जब सबको पता चलता है कि श्रीराम और लक्ष्मण शिविर में नहीं हैं, तो सभी चिंतित हो जाते हैं। विभीषण द्वारा ये पुष्टि करने पर कि दोनों भाइयों को अहिरावण ले गया है, हनुमान उन्हें मुक्त करवाने पाताल लोक पहुंचते हैं। जब वे पाताल लोक के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, तो उन्हें वहां एक वानर द्वार की रक्षा करते हुए दिखता है। एक वानर को इस प्रकार अहिरावण के महल की रक्षा करता देख हनुमान आश्चर्यचकित रह जाते हैं। साथ ही उस युवा वानर को देखकर हनुमान के मन में अनायास उसके प्रति स्नेह की भावना जग जाती है। वे उसके पास जाते हैं और उसका परिचय पूछते हैं। एक अन्य वानर को पाताल में अपने समक्ष देखकर वो युवा वानर भी आश्चर्य से भर जाता है, किंतु अतिथि समझकर वो हनुमान से कहता है, हे कपिश्रेष्ठ, मेरा नाम मकरध्वज है और मैं पवन पुत्र हनुमान का पुत्र हूँ। उसे इस प्रकार बोलते देखकर हनुमान कहते हैं, हे युवक, तुम वेशभूषा से ज्ञानी लगते हो, किंतु तुम्हें इस प्रकार असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी है, फिर किस प्रकार तुम उनके पुत्र हो सकते हो? इस पर मकरध्वज कहता है, हे ज्येष्ठ, मैं असत्य वचन नहीं कहता। मेरे पिताश्री को जब महाराज रावण ने लंका में बंदी बनाया तो उनकी पूंछ में आग लगा दी। उसी अग्नि से मेरे पिता हनुमान ने पूरी लंका को जला डाला। लंका नगरी के जलने के कारण उत्पन्न हुए ताप से हनुमान व्यथित हो गए और शीतलता के लिए समुद्र के जल में उतर गए। इतने श्रम को करने के कारण उनके शरीर से स्वेद गिरने लगा, जिसे उसी समुद्र में रहने वाली एक मकर ने निगल लिया। महापराक्रमी हनुमान के स्वेद को निगलने के कारण वो मकर गर्भवती हो गई। कुछ समय के पश्चात मेरे स्वामी अहिरावण ने शिकार कर उस मकर को पकड़ा और जब उसका उदर चीरा गया तो उसी से मेरी उत्पत्ति हुई। मकर के शरीर से उत्पन्न होने के कारण महाराज अहिरावण ने मेरा नाम मकरध्वज रखा। उसे इस प्रकार बोलते देखकर हनुमान ने कहा, तुम्हें अपने जन्म का रहस्य कैसे पता चला? अगर ये रहस्य तुम्हें अहिरावण ने बताया है तो इसकी सत्यता पर मुझे संदेह है, क्योंकि राक्षस इस प्रकार की कहानी बनाने में माहिर हैं। तब मकरध्वज ने कहा, कपिश्रेष्ठ, ये कथा मुझे अहिरावण ने नहीं अपितु स्वयं देवर्षि नारद ने सुनाई है। इस पर हनुमान ने कहा, अगर ये कथन देवर्षि का है तब तो ये निश्चय ही सत्य होगा। इस पर मकरध्वज ने कहा, किंतु आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्या आप मेरे पिता हनुमान को जानते हैं? तब हनुमान ने प्रसन्नतापूर्वक उसे अपना परिचय दिया। अपने पिता को अपने सामने देखकर मकरध्वज उनके चरणों में गिर पड़ा और उन्हें अपने अश्रुओं से धो डाला। हनुमान ने उसे अपने हृदय से लगाया और कहा कि आज अपने पुत्र को अपने सामने देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि अहिरावण उनके आराध्य श्रीराम और उनके भाई लक्ष्मण को पाताल लोक लेकर आया है। इस पर मकरध्वज ने भी इस बात की पुष्टि की कि आज ही अहिरावण 2 वनवासियों को अचेतावस्था में अपने महल में लेकर आया है। तब हनुमान उन दोनों को छुड़ाने के लिए पाताल लोक में प्रवेश करना चाहते हैं, किंतु मकरध्वज उन्हें रोकते हुए कहता है, हे पिताश्री, मैं विवश हूँ, किंतु मैं आपको पाताल लोक में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दे सकता।
ये सत्य है कि आप मेरे पिता हैं और आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, किंतु फिर भी मैं अपने स्वामी के प्रति सेवा के कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ। अतः अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा। समय बहुत कम था, इसी कारण हनुमान को अपने पुत्र से युद्ध करना पड़ा। मकरध्वज निश्चय ही पराक्रमी था, किंतु हनुमान के बल को कौन पार पा सका है। हनुमान उसे अंततः परास्त कर देते हैं और उसे उसी की पूंछ से बांधकर वही द्वार पर छोड़ देते हैं। फिर अहिरावण की यज्ञशाला में जाकर हनुमान पंचमुखी रूप धारण करते हैं और 5 दीपकों को एक साथ बुझाते हैं, जिससे अहिरावण का अंत हो जाता है। इस प्रकार हनुमान श्रीराम और लक्ष्मण को अहिरावण की कैद से छुड़ाकर बाहर आते हैं। वहां द्वार पर एक वानर को उसी की पूंछ में जकड़ा देखकर श्रीराम हनुमान से पूछते हैं कि ये कौन है। तब हनुमान उन्हें बताते हैं कि वो उनका पुत्र मकरध्वज है। ये जानने के बाद श्रीराम उसे कैद से मुक्त करते हैं और वहीं उसका राज्याभिषेक कर मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना देते हैं। मकरध्वज के पुत्र का विवरण भी हमें रामायण में मिलता है। उसके पुत्र का नाम मोदध्वज था और मोदध्वज के पुत्र का नाम जेठीध्वज था। मकरध्वज के पौत्र जेठीध्वज के नाम पर ही क्षत्रियों की एक शाखा जेठवा चली। आज भी जेठवा समाज स्वयं को मकरध्वज का वंशज मानते हैं और हनुमान उनके आराध्य देव कहलाते हैं। देश में मकरध्वज के कई मंदिर हैं, जिसमें से प्रमुख मंदिरों में पहला गुजरात के पोरबंदर के ओडाडार गांव में है। मकरध्वज का एक मंदिर गुजरात के ही कच्छ जिले के शंकोधर में स्थिर है, जहां हनुमान और मकरध्वज की साथ में पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के बीड जिले के वाडवानी नामक स्थान पर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीवर में स्थित मकरध्वज बालाजी मंदिर प्रमुख हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें।